हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ को जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वन बाई वन हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि वीडियो का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, जिससे आपको कम्प्लीटली समझ में आए कि जो मेन क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन में पूछे जाते हैं वो वही मेन क्वेश्चंस होते हैं। उनसे ही अलग अलग डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को राउंड अप किया जाता है और आपसे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन जो पीवाईक्यू मैंने कंटेन किया उसमें लिखा अरस्तु आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय अरिस्टोटल। मतलब अरिस्टोटल ने जो एक ऑर्डर दिया था एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का, वो क्या है, उसको किस तरीके से बताया जाता है। ये जितने भी हैं आप पूरा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो मोस्टली जगह आपको स्पीकर, सेंडर, ऑडियंस, ओकेजन, इफेक्ट से एस वर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगा। सेंडर, मैसेज और रिसीवर, SMR आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अब पहले ये समझ लेते हैं कि अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग करेक्ट सीक्वेंस क्या। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे पहला करेक्ट सीक्वेंस में आता है स्पीकर। किसी भी मॉडल को पढ़ेंगे स्पीकर हमेशा प्रायोरिटी पर रहता है। ठीक है, स्पीकर के बाद की बात की, जब स्पीकर के बाद आता है स्पीच, क्योंकि स्पीकर क्या बोलेगा, स्पीच यानी फर्स्ट सेकंड। अब उसके बाद आता है ओकेजन, किस टॉपिक पे बात करेगा वो 3। ओकेजन के बाद आता है ऑडियंस, और ऑडियंस के बाद जो जिस स्पीकर ने क्या बोला उसका ऑडियंस पे क्या पड़ा, इफेक्ट। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस पर टिक कर सकते हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ द लीनियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीनियर कम्युनिकेशन को, तो फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर कम्युनिकेशन को ही हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वन वे कम्युनिकेशन में सिर्फ एक ही तरफ से बोला जाता है, फीडबैक की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले हम वन वे ऑफ कम्युनिकेशन लीनियर कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। सेकंड की बात करें, वन वे कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है मास कम्युनिकेशन के लिए। जैसे आपने टीवीज़ देखे होंगे, न्यूज़ चैनल्स, जहाँ सिर्फ एंकर्स आपको बताते रहते, आप अपना फीडबैक नहीं दे पाते। और बात की जाए वन वे कम्युनिकेशन में, लीनियर कम्युनिकेशन में जो सेंडर होता है वो सेंटर्ड कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है व्हाट डज द बिहेवियरिस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एम्फसाइज ऑन। ठीक है, तो इसका बिहेवियर एम्फसाइज ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, जिसमें हमें सबसे पहले बिहेवियर्स आर लर्न only in the external situation. C, the mental state of the individual is important. बात करते हैं डी की, the mental stage of the individual is unimportant। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यांत्रिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, यांत्रिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वन वे होता है, इसका फ्लो वन वे होता है। सेकंड बात की जाए ये मैनी टू वन होता है। थर्ड बात की जाए ये जो होता है एटोनोमिटी होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा कम्प्लीटली 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 स्टेटमेंट में। अब स्टेटमेंट को रीड आउट करके हमें बताना है क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर क्या होगा। लिखा है संप्रेषण एक चक्रीय पृथ्वी संपुष्टि पक्ष में नहीं होता। अगर इंग्लिश देख ले तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। द साइक्लिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट फेवर द फीडबैक। द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड continuity of the communication and facilitates immediate feedback। ठीक है, तो अगर बात कीजिए साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक है, तो डज नॉट फेवर फीडबैक, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में लिखा है द मेन फीचर ऑफ द इंटरेक्चुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरेक्चुअल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का मेन फीचर क्या है? सबसे पहला जो मेन फीचर है, फीडबैक डन इन द सर्कुलर मैनर। ठीक है। सेकंड फीचर की बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। थर्ड की बात करें तो लिखा है द मॉडल इज नोन एज कवरेंज मॉडल। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है संप्रेषण के रेखीय प्रतिमान के घटकों का अनुक्रम, द सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट इन लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका सीक्वेंस लिखना लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का था। इसका सीक्वेंस आपका सबसे पहले आता है इंडिकेटर। ठीक है, देखते हैं सी किस में आ रहा है। सी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है। फिर आगे भी देख लेते हैं। इंडिकेटर के बाद आता है मैसेज, ऑब्वियसली मैसेज ही आएगा। उसके बाद आता है आपका मीडियम के बाद आपका अगला आएगा नॉइस के बाद आता है डी इंडिकेटर। ठीक है, करेक्टली सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है द संप्रेषण की वह प्रक्रिया जब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द प्रोवाइडर एंड पेवी एक्सचेंज देयर रूल्स इन द टर्म ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, इट्स कॉल। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ एक क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप इनको करके कम्प्लीटली, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं कि आपको क्वेश्चन का, ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो में जो कंटेंट है या जो PYQ से रिलेटेड है, अगर आपको ठीक लगता है तो इसका सीरीज़ 2 और मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जिस सीरीज़ 2 में आपको 2020 से लेके 25 तक के सारे PYQs होंगे जो पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।